गोद लेना मतलब मैं इसकी सेवा करूंगा, मैं इसमें जल दूंगा, मैं इसके खाद दूंगा, मैं इसकी सेवा करूंगा, कुछ मत करो। बस केवल इस शरीर से उस बेलपत्र के वृक्ष की सेवा करना रोज प्रारंभ कर दो। 6 महीना इंतजार करना और 6 महीना लगातार सेवा करना। 7वां महीना आपका और हमारा, और बताना कि भोलेनाथ ने प्रॉपर्टी दिलाई कि नहीं दिलाई और आगे बढ़ाया। एक बेलपत्र का वृक्ष जिसके नीचे माता लक्ष्मी विराजमान होती है, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन कौन सा है, बोलो जम के जल्दी से। शुक्रवार। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन शुक्रवार है, पर माता लक्ष्मी से पूछा जाए कि तुम्हारी माता ख्याति देवी नारायण भगवान के साथ तुम्हारी शादी नहीं कर रही थी, शंकर को लक्ष्मी दे रही थी, तब तुमने भगवान शंकर से विनती करी, भोले बाबा मैं नारायण से प्रेम करती हूं, भगवान नारायण से मेरा विवाह हो। तो माता ख्याति देवी से शंकर भगवान ने विनय कर कहा कि लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ कर दिया जाए। भगवान नारायण के साथ जब लक्ष्मी जी का विवाह हो गया, तब लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर बोलती हैं, बाबा मेरा विवाह नारायण के साथ हो गया, पर मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ, बाबा आप कृपा करिए कि मैं क्या करूं आपके लिए। शंकर भगवान कहते हैं लक्ष्मी बस 2 चीजें कर दे, एक सोमवार के दिन तू मेरे मंदिर के दरवाजे पर चौखट पर बैठ जाना, और दूसरा प्रतिदिन शाम के समय पर तू बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ जाना। जो तेरी बेल वृक्ष के नीचे सेवा करने आए, जो शंकर जी के मंदिर में सोमवार को जल चढ़ाने आए, उसका जो पात्र जल चढ़ाकर जब वो घर लेकर जाए, उसके पीछे पीछे पात्र के पीछे पीछे तू जाना और उसके घर में लक्ष्मी का भंडार भरकर आए। लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तू विराजमान हो जा। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो बुआरी लगाए, सेवा करे, चाकरी करे, एक बेटी को जैसे बड़ा करते हैं वैसे बेलपत्री के वृक्ष को जो बड़ा करे, बेलपत्री के वृक्ष का जो पालन करे, पोषण करे, उसकी संभाल करे, उस बेलपत्री के वृक्ष को जैसे जैसे वो उन्नति करे, वैसे वैसे उसके घर में समृद्धि बढ़ते जाए, उसके घर में वैभव बढ़ते जाए। ये शंकर भगवान माता लक्ष्मी से करे, भगवान शिव माता लक्ष्मी से करे। और लुटा दिया भंडार काशी कर दिया हम जानते हैं दुनिया के लोग हंसेंगे, दुनिया के लोग कहेंगे बेलपत्री के पेड़ के नीचे सेवा करने से क्या लक्ष्मी बढ़ती है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या संभाल करने से धन बढ़ता है, वैभव बढ़ता है। हम कहते हैं तुम्हारा विश्वास अगर पक्का है, शंकर के प्रति तुम्हारा भरोसा पक्का है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे तुम जाओ, तो एक नियम बनाओ, तो तुम जाओ, बेलपत्र की संभाल तो करो, एक नियम बनाओ। तो और जब हम एक नियम बनाएंगे तो वो सुनेगा, तो धारण करेगा। वो समाज शिव हमसे दूर नहीं, शंकर हमसे दूर नहीं, केवल उनको पाने का तरीका हमको आना चाहिए, हमें पाने का तरीका आना चाहिए। जब मरीज मुख से भोजन नहीं करता, तब डॉक्टर उसकी नाक में एक नली डाल देते हैं। बोलो बोलो बोलो, जरा जम के बोलो, सही है। एक शंकर पर करा गया भरोसा, एक शिव पर करा गया विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आप आए जरूर हो बाबा के दरवाजे पर अपने भरोसे को पक्का रखिए, अपने विश्वास को दृढ़ रखिए। जितना अपना भरोसा, अपना विश्वास दृढ़ होगा, उतना परमात्मा को मिलने में देरी नहीं। परमात्मा मिलेगा, भरोसा दृढ़। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच शंभो। पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचे, ऐसी करुणा जरूर, ऐसी महाराज अपने भीतर एक बात उतार लो। कथा में जाओ तो 2 चीजें लेकर जाना है। कौन कौन सी? जम के बोलो। पहली,
कथा श्रवण करें, विश्वास उत्पन्न करें कि अब मैं भटकूंगी नहीं, अब मैं कहीं भटकूंगा नहीं, 10 दरवाजे पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं शंकर के दरवाजे पर जब मुझे दुख आया, तकलीफ आया तो मैं भोलेनाथ जी के पास जाऊं, मैं कहीं नहीं जाऊं। दूसरा, जिस भूमि पर बैठकर कथा सुनो उसकी रज को अपने मस्तक पर थोड़ा सा लगाकर अवश्य जाओ, वो जीवन का एक आनंद है। और शंकर के मंदिर में जाओ तो 2 चीजें अवश्य लेकर आओ। पहला, शंकर जी पे चढ़ा हुआ, जम के बोलो, जल अवश्य लेकर आओ, क्योंकि जब तुम जल लेकर आते हो, पात्र लेकर आते हो, तो मेरा महादेव लक्ष्मी जी को तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक भेज देगा। जरूर। और दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर आप उससे निवेदन, विनय, 2 चीजें मंदिर में जाओ तो लेकर जरूर आना। एक, शंकर पर चढ़ा हुआ जल, और शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारा बदलेगा कल, ये निश्चित बदलेगा जरूर, ये पक्का। आप इतने लोग कथा सुन रहे हो, 2-3 साल से कौन कौन कथा सुन रहा है, जरा हाथ उठा। जो टीवी पर कथा सुन रहे हो, कहीं पर भी सुन रहे हो, 2-3 साल से सुन रहे हो सब लोग, रख लो रख लो। 2 या 3 साल से कथा सुन रहे हो, ईमानदारी से बोलना, भोले बाबा ने थोड़ी ना थोड़ी तुम्हारी सुनी कि नहीं सुनी, ये तो बताओ। सुनी है ना? एक बार ताली बजाकर दोनों हाथ से, सुनी है ना? थोड़ी ना थोड़ी, कुछ तो सुनी। थोड़ी, जो 3 साल पहले कथा नहीं सुने थे, जब का समय निकाल लो और एक आज का समय निकाल लो, मेरे बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़ा जरूर है, खींच कर बाहर करा जरूर है। थोड़ा बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, थोड़ा ना थोड़ा सुना। थोड़ा। दूसरी चीज, शंकर के मंदिर में जाओ तो भस्म, अगर शिव के मंदिर में भस्म मिल जाए, शंकर पर चढ़ी हुई भस्म अगर मिल जाए तो, और अगर भस्म ना मिले ना, तो शंकर के जो शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, शिवलिंग के आसपास में जो जलाधारी है, यहां अगर भस्म ना मिले तो इस जलाधारी पर अपना हाथ स्पर्श कर कर अपने तन पर उसको लगाकर जरूर आओ। भस्म, एक शंकर पर चढ़ा हुआ जल, दूसरे नंबर पर है शंकर पर चढ़ी हुई भस्म। ये 2 स्पर्श जरूर, स्पर्श। एक भस्म का एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक दुर्जन नाम का असुर था, राक्षस, बहुत सुंदर चरित्र है। एक जल, एक भस्म, ये दोनों बहुत। और महाराज शिव कथा कर रहे हैं, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है। विश्वास के साथ में जब हम कुछ भी धारण करते हैं तो शंकर उसको स्वीकार जरूर, शिव उसको स्वीकार। और मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा, तेरा प्यार। तेरा उसके राज्य में, उसके राजपाट में
जितने लोग रहते थे उनको कष्ट दिया करता, उनको तकलीफ बहुत देता। देर तक कथा तक छोड़ने का प्रयास करो, नहीं जा सकते मार्ग बताने का प्रयास करो, सतमार्ग बताने का प्रयास करो, अच्छा मार्ग बताने का प्रयास करो। अपने मोबाइल से भी अगर प्रयोग करना है तो यह प्रयास करना कि अपने मोबाइल से कोई अच्छी चीज जनमानस तक पहुंचे। किसी की प्रसन्नता करने का विषय हो तो अपन उसमें कमेंट्स जरूर करो कि साहब जीव अच्छा है, भजन है, शिव भक्ति है। पर कहीं निंदा करने का मौका मिले तो उससे थोड़ा सा दूर रहो। कहीं ऐसा मौका मिले, कई लोग कह देते हैं कहां जा रही हो, कुरुद क्या करोगे जाके इतनी दूर कथा सुनने के लिए। अपने बाजू में जब कथा होगी ना रायपुर के पास में अमलेश्वर में, जब अपन सुन लेंगे अभी इतनी दूर जाने की जरूरत क्या। बल्कि उसको कहो जाओ कुरूद की भी कथा सुनो और अमलेश्वर की भी कथा सुनो, कम से कम तुम्हारे खाते में 2 कथा तो लिखी होगी। लोग तरस रहे हैं कि कैसे भी हमारी 5 कथा 7-7 दिन की पूरी हो जाए, पंडाल में बैठकर हम कथा सुन लें, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं। और मेरा महादेव मेरे आनंद की राशि प्रकट कर। लोग करते, पर कई लोगों की ऐसी भावना होती है क्या करोगे इतनी दूर जाके, गर्मी बहुत तेज है, क्या करना, रहने दो, कल जाना, परसों जाना, नरसों जाना। अब कल के चक्कर में बैठे रहे और रात्रि को अटैक आ गया, ऊपर निकल गए तो साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इस जीवन का क्या भरोसा। हमने कई जगह पर कथा करी, राजस्थान में करी, झारखंड में करी, उत्तर प्रदेश करी, गुजरात करी, मध्य प्रदेश करी, पंजाब, हरियाणा, कई कई प्रदेशों में कथा करी। कई जगह पर, कई स्थानों पर मंत्रिमंडल भी आया, मंत्रियों ने भी कथा सुनी, उनकी अर्धांगिनियां आई, उनने भी कथा सुनी। पर कथा के एंड में आते थे, आधा घंटा बैठते, माल्यार्पण होता और चले जाते। पर मैं धन्यवाद देता हूं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी श्री विष्णु साहे जी की धर्मपत्नी जी को कि आप 2 दिन से लगातार पूरी कथा आप श्रवण कर रहे हैं, उसके लिए आपको साधुवाद है और धन्यवाद। बहुत बहुत में, आनंदता में सारी व्यवस्था को देखते हुए कथा का रसपान ग्रहण कर। जुबान शंकर जी के मंदिर में जाकर लोटा भर के जल चढ़ाकर उस जल में से थोड़ा सा जल लेकर आचमन कर ले और अपने ऊपर अपने शरीर पर अगर लगा ले तो हम पहले भी कथा में कहे हैं कि दुख उसके करीब में नहीं आ सकता, दुख उससे दूर भाग जाता, कष्ट उससे दूर रहेगा, ये निश्चित है। अब वह ब्रह्म राक्षस वामदेव ऋषि को खाने के लिए गया। वामदेव ऋषि के शरीर पर शंकर जी पे चढ़ी हुई भस्म लगी हुई थी और इसने सोचा मेरे को भोजन मिला है। इसने वामदेव ऋषि के हाथ का मात्र पकड़कर स्पर्श किया, खाने के लिए उसको उठाया, खाने के लिए। और जैसे ही उठाया उतनी देर में हाथ की भस्म उस ब्रह्म राक्षस के शरीर पर थोड़ा सा स्पर्श कर गई। स्पर्श करते से वो ब्रह्म राक्षस की योनि से छूट गया, असुर योनि, असुर योनि से छूट। भगवान वामदेव ऋषि के चरणों में पड़ गया और वामदेव ऋषि से कहते हैं महाराज आज मेरी असुर की योनि छूट गई। वामदेव जी ने पूछा ये कैसे हो सकता है? उसने कहा कौन थे तुम? तो कहा मैं दुर्जन नाम का राजा था, असुर प्रवृत्ति का था, मेरी प्रवृत्ति अच्छी नहीं थी, मैं लोगों को कष्ट दिया करता था, इसलिए मैं असुर बन गया था, राक्षस बन गया था। राक्षस तो बन गया था पर मैंने किसी एक ब्राह्मण के मुख से सुना था अगर
किसी के शरीर पर भगवान शंकर की भस्म रमी होगी और वो भस्म लगा हुआ शरीर तुझको स्पर्श कर जाएगा तो तू राक्षस की योनि से, असुर की योनि से, और असुर योनि से, राक्षस की योनि से मैं छूटा कि मेरे ऊपर भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा हो, शिव की कृपा हो, शंकर की करुणा हो, ये उनकी उदारता हो, ये उनकी दया हो। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे ना घर के भरोसे हो ना परिवार। एक भस्म का कण मात्र शरीर से लगा और वो तब गया। जरा विचार करिए, शंकर के मंदिर में चढ़े हुए जल का स्पर्श जब इस शरीर को हो जाता है तो ये शरीर भी तर जाता है। स्पर्श मात्र स्पर्श। एक महिला ने पत्र लिखा, एक बहन ने लिखा, मोहिनी देवांगन, श्री सत्यदेव देवांगन, जिला नारायणपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मोहिनी देवांगन, पति श्री सत्यदेव देवांगन, जिला नारायणपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़। मेरी सबसे छोटी बेटी नीट का एग्जाम पहली बार दी, सक्सेस नहीं हुई। दूसरी बार दी, सक्सेस नहीं हुई। तीसरी बार दी, क्लियर नहीं हुआ। बार बार वो नीट का एग्जाम दे रही थी और उसका क्लियर नहीं हो रहा था। दोबारा फिर एग्जाम दिया, क्लियर नहीं हुआ। मेरी बेटी ने अब कह दिया, मां अब मैं एग्जाम नहीं दूंगी, मेरे से नीट क्लियर नहीं हो रहा, अब मैं एग्जाम नहीं दूंगी। तब उसने कहा मुझे डॉक्टर वाक्टर नहीं बनना, अब मुझे नीट का एग्जाम देना ही नहीं। मेरी बेटी ने पढ़ाई करना बंद कर दिया। उसका स्वरूप देखकर, उसका चेहरा देखकर मेरा मन दुखता था। मैंने अपनी बेटी से कहा, तूने 3-4 बार दिया, एक बार चौथी बार फिर एक बार नीट का एग्जाम दे। बेटी कहती है मुझे देना ही नहीं, मुझे तैयारी में करना ही नहीं। मेरी बेटी ने चौथी बार एग्जाम देने के लिए तैयारी भी नहीं करी। फिर भी मैंने अपनी बेटी के पीछा पकड़ लिया कि तू एक काम कर, नीट का एग्जाम एक बार वापिस दे। माँ अब की बार तो मैंने पढ़ाई भी नहीं करी। माँ कहती है कोई बात नहीं, तू शंकर पर भरोसा कर, एक बार पढ़ाई कर, अब की बार एग्जाम देने से पहले अब पढ़ना चालू कर। और जब एग्जाम के लिए मेरी बेटी जाने लगी, शहद और बेलपत्र का उपाय मैंने अपनी बेटी से करवाया। और बेटी जब एग्जाम दिया और मेरी बेटी का रिजल्ट आया 1 महीने बाद, आज मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया मेडिकल कॉलेज में। वो रायपुर के मेडिकल कॉलेज में होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ाई कर रही है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। कहीं बैठी है क्या? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए दिख गए। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरी बेटी ने हार कर फिर जीत मानी और ये शिव जी की कृपा है, बाबा की कृपा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए शिव तत्व शंभु हो गई। एक विश्वास अपने भीतर जो प्रकट कर लेता है, जो विश्वास अपने भीतर प्रकट करता है शिव, उसको मिलता जाता है, शंकर उसको मिलता जाता है।